के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय भूगोल से रिलेटेड जो लूसेंट ऑप्शनल का टॉपिक 73वां था वो कंप्लीट हो गया था। आज 74वां टॉपिक है भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियों में पहले लूसेंट से एक्सप्लेन करेंगे और फिर जब लूसेंट ऑप्शनल से क्वेश्चन आंसर करेंगे तब किरण बुक से एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो देखते हैं 21वां टॉपिक है लूसेंट में, सामान्य ज्ञान में, भारतीय जनजातियां। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों के अंशों या समूहों से है, उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए। मतलब 366(25) में ये कहा गया है कि जनजाति उन समुदाय के अंशों या समूहों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, मतलब जो 342 में अनुसूचित जनजातियों के तहत माने गए थे वही जनजाति हैं। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदायों की संख्या 550 है। जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदायों की संख्या 550 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या की 8.6% है। 8.6%। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है जनजाति जनसंख्या? 1,53,16,784। 1,53,16,784। वहीं मिजोरम में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब जनसंख्या आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश में और प्रतिशत के हिसाब से 94.4% मिजोरम में। नेक्स्ट, संविधान के 89वां संशोधन, संविधान का जो 89वां संशोधन 2003 में हुआ, उसमें ये कहा गया कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाएगी। उसमें व्यवस्था की गई एक राष्ट्रीय जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का में दिया गया है, 338 का। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष U.S. ढेबर को बनाया गया। U.S. ढेबर, ढाढक्कन ढेबर। 2003 में 89वां 1:90 संशोधन जब हुआ 2003 में, तो उसमें ये व्यवस्था की गई। अगला है ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा को भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, मतलब सबसे पुरानी जनजाति जो है वो गोंड है, जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भी है। मतलब आद्य जनजाति जो है गोंड है और जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भी है। अगला है सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जो एक सोमपेन जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति। थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति। मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। थारू जनजाति ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और जो मिथन है एक त्योहार जो है ये नागा जनजाति का है। मिथन जो त्योहार है ये नागा जनजाति का है। अगला पॉइंट, नायर जनजाति। नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है। नायर जनजाति में परिदर्शक पति। टोडा जनजाति जो है पशुपालक होते हैं। बहुत हर जनजाति के बारे में बता रहे हैं। टोडा जनजाति जो है पशुपालक हैं तथा भैंस पालने का काम करते हैं। टोडा जनजाति। अगला है संथाली लोग जो होते हैं। संथाली जनजाति के लोग जो होते हैं वो पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली जनजाति के लोग। अच्छा, हो, उरांव एवं मुंडा। कौन कौन सी जनजातियां? हो, उरांव एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाहन। हो, उरांव और मुंडा जनजाति में।
जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड इन्हें बैगा और केरल के कन्निकर एवं यूराली इन्हें प्लाथी कहते हैं। मतलब हो, उरा एवं मुंडा जनजाति के धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, और छत्तीसगढ़ की जो गोंड है, गोंड लोग जो हैं, सबसे पुरानी जो जनजाति है गोंड, इन्हें धार्मिक पुरुष को बैगा कहते हैं, और केरल के कनिकर जो जनजाति है, कनिकर और यूराली, वो लोग इस धार्मिक पुरुष को प्लाथी कहते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है, विद्यालय नहीं कहा जाता है, शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। अगला है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गरासिया है। नाच गाकर जो अपनी जीविका कमाती है, ऐसी दक्षिणी राजस्थान की जनजाति जो है वो गरासिया है। अगला है चांगपा या चंपा। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। चंगपा या चंपा समुदाय जो है मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश, चांगपा या चंपा समुदाय जो है अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पसीमा बकरे बकरियों को पालते हैं। जो चांगपा या चंपा समुदाय के लोग जो हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है, तो ये बहुत अच्छी ऊन देते हैं, और ऊन देने वाले जो बकरा बकरियां होते हैं पश्मीना, इनको पालते हैं, और भारत सरकार ने इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहूल जो है, आदिवासियों का जो प्रमुख पर्व सरहूल, क्या कौन सा त्योहार? सरहूल। ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सरहूल जो है ये कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो ये तो जनजातियों के बारे में हुआ। अगला हुआ जीवन की उत्पत्ति आदि। अगले कुछ पॉइंट हैं। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई। आदि सागर में बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति जो है आर्कियोजोइक ईरा में हुई। आदि सागर में बताया गया आर्कियोजोइक ईरा में हुई। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। सबसे पहला समूह निग्रो, और नार्डिक जो है ये सबसे बाद में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है किसने की? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। अगला है निग्रिटो। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड व मंगोलाइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं मंगोलाइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो लोग क्या होते हैं? देखिए, जो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जो लोग हैं, अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाए जाने वाले लोग हैं, इन्हीं को निग्रिटो कहते हैं। मंगोलाइड क्या है? मंगोलाइड लोग उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। अमेरिका के मूल निवासी थे और दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी एशिया में रहते हैं, और भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नार्डिक, देखिए नार्डिक जो है ये उत्तर पश्चिम भारत के लोग नार्डिक कहलाते हैं। प्राच्य जो है सिंधु, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग जो होते हैं ये प्राच्य कहलाते हैं। सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग। भूमध्य सागरी लोग ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। भूमध्य सागरी ये कौन सी जातियां हैं? उत्तर भारत की उच्च जातियां। तो ये तो कुछ बहुत अच्छा नोट्स हुए। अब राज्य केंद्र शासित प्रदेशों एवं वहां पाए जाने वाली जनजाति। गुजरात में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? भील पाई जाती है, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। गुजरात में कौन कौन? भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि।
हिमाचल प्रदेश में गड्डी यानी गड्डी या गुड्डी, कनोरा, लाहौली आदि। गड्डी या गुड्डी, कनोरा या लाहौरी आदि। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, चांगपा या चंपा। कौन कौन? बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, चांगपा या चंपा आदि। केरल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान। कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान। मध्य प्रदेश में भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अबूझमारिया, मुरिया, बिसनहार, गोंड खेरवार, गेंड खोरवार असुर, वैगा, कोल, मुंडा आदि। मध्य प्रदेश में कौन कौन से? भील पाई जाती है, लंबाड़ी, बंजारा लोग भी रहते हैं, गोंड भी जो सबसे पहली जनजाति है, अबूझ मारिया, मुरिया, बिशनहार, गोंड खेरवार असुर, बैगा, कोल, मुंडा आदि। महाराष्ट्र में बराली पाई जाती है, बंजारा। महाराष्ट्र बराली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बुम, माफड़िया, ये महाराष्ट्र की जनजातियां। मणिपुर में कुकी पाई जाती है, मैटी या मैठी पाई जाती है, नागा पाई जाती है, अंगामी। कुकी, मैटी या मैठी, नागा या अंगामी, ये मणिपुर की जनजातियां हैं। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये जनजातियां हैं मेघालय की। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। मिजोरम की हैं लाखर, पाओ, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी आदि। लाखर, पाओ, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी आदि ये मिजोरम की जनजातियां। नागालैंड में नागा रहती है, नबुई नागा रहते हैं, अंगामी रहते हैं, मिकिर आदि। नागालैंड में नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर आदि। उड़ीसा में जुआंग रहते हैं, खरिया रहते हैं, भुइया, संथाल, हो एक जनजाति होती है, हो। कोल रहते हैं, ओराव रहते हैं, चेंचू, गोंड, सोंड डोंगरिया, कोंथ, बोंडो को रेमो भी कहते हैं। तो ये उड़ीसा की जनजातियां हैं। जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेंचू, गोंड, सोंड डोंगरिया, कोंध, बोंडो आदि। राजस्थान में जैसे मीणा रहती है जनजाति, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। मीणा, शहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम में लेपचा और लिंबू रहते हैं, सिक्किम में लेपचा और लिंबू। तमिलनाडु में बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा जो है नीलगिरी की मूल जनजाति है, टोडा। ये तमिलनाडु में 4-5 जनजातियां रहती हैं, बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा। त्रिपुरा में रियांग अथवा त्रिपुरी आदि ये जनजातियां रहती हैं, रियांग और त्रिपुरी। उत्तराखंड में थारू रहती है, कोय रहती है, मारा रहती है, नीति रहती है, भोट रहती है, भोट या भोटिया जो गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र की है, भोटिया। खास ये जौनसर बाबा क्षेत्र में रहती है, खास। तो ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं, थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया। खास ये जौनासर बाबर क्षेत्र में और भोटिया ये गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिंबू ये दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, लिंबू। और लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा ये फेमस है पश्चिम बंगाल की। असम में राभा जनजाति पाई जाती है, असम में। राभा, दिमारा, कोछारी, वोडो, अबोर, आओ, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई। असम में कौन? राभा, दिमारा, कोछारी, वोडो, अबोर, आओ, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई आदि। आंध्र प्रदेश में जैसे चेंचुस जनजाति पाई जाती है, चेंचुस। कौड़स सावारा आंध्र प्रदेश में, कौड़स सावारा, गदवा, गोंड आदि। चेंचुस, कौड़स सावारा, गदवा, गोंड आदि। अरुणाचल प्रदेश में मोपा पाई जाती है,
डबला सुलंग पाई जाती है, मिसमी पाई जाती है, मिनियोंग पाई जाती है, मिरगेलोंग पाई जाती है, अपतनी पाई जाती है, मेजी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरगेलोंग, अपतनी एवं मेजी। तो ये तो 21वां टॉपिक एक्सप्लेन हुआ लूसेंट से। नेक्स्ट भाग में आप लूसेंट ऑप्शनल से क्वेश्चन आंसर और किरण बुक से एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।